पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। तिजारती वफूद के दरमियान बातचीत भी मौसर रही। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। दौरा दोनों मुमालिक के बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। दोनों मुल्कों में $2.2 अरब के 28 मुआहदों पर दस्तखत। पाक सऊदिया का तामीरात और टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क ट्रांसपोर्ट, तवानाई और पेट्रोलियम के शोबे में ताउन पर मुत्तफिक। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सेमी कंडक्टर्स की तैयारी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। दोनों मुल्कों में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी इत्तेफाक। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों मुल्कों में मसाला जात और सब्जियों की बरामद बढ़ाई जाएगी। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कानों पर मुसल्लह अफराद का हमला, 20 कानकुन जाँ बहक, 7 जख्मी। हमलावरों ने कानकनों पर दस्ती बम और रॉकेट बरसा दिए। कोयले की कान में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को भी जला डाला। कानकनों की लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले कानकनों का ताल्लुक कुचलाक, पशीन और किला सैफुल्ला से है। लीबी समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानकनों पर हमले की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा बेगुनाहों का लहू रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई का हुक्म। सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कानकनों पर हमले की मजम्मत। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। जख्मी कानकनों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला का वाक़े पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना है कि बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े में मुलव्वस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पर इनिंग्स की शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। टॉप ऑर्डर के साथ मिडल ऑर्डर भी खेलना भूल गया। आखिरी रोज पाकिस्तान की बैटिंग 191 रन पर 7 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके। साउद शकील 29, सायम अयूब 25 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद 11 और रिजवान 10 रन बनाकर ही चलते बने। बाबर आजम 5 रन ही बना पाए। अब्दुल्ला शफीक 0 पर विकेट गंवा बैठे। आखिरी रोज बरतानवी टीम को मैच जीतने के लिए 4 विकेटें दरकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी आज सरे-9 तश्कील देने का फैसला। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद और साबिक कप्तान अजहर अली को शामिल किए जाने का इम्कान। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट के सरबराह भी मुकर्रर होंगे। आकिब जावेद को कन्वीनर का ओहदा मिल सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चंद रोज कबल नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दिए जाने का इंदिया दिया था। मोहम्मद यूसुफ ने चंद दिन पहले सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुस्तरद हिलाली खुसूसी बेंच का हिस्सा हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। असद कैसर, उमर अयूब, जैन कुरैशी, फैसल अमीन की 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत की पीटीआई रहनुमाओं को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने की हिदायत। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त पर समाअत की।
अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे तमाम MNAs बाकी PTI के साथ खड़े थे और रहेंगे। हुकूमत ने अनगिनत FIRs दर्ज की हैं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। असद कैसर का कहना है कि हुकूमत फाशिस्ट रवैया रखे हुए है। इनकी कोशिश है 17 या 18 अक्टूबर को तरामीम ले आएं। क्या कोई कानून साजी ऐसे होती है? आप जोर जबरदस्ती और लालच से MNAs को खरीद या दुबा नहीं सकते। PTI एक प्रोपेगेंडा जमात है। तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडे के लिए बाकायदा ग्रुप बना रखे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनके सोशल मीडिया सारिफिन इदारों को धमकाते हैं, किसी की जात को निशाना नहीं बनाना चाहते। ये हमारी सोच से भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक हैं। इनके बच्चे इसराइल के पैसों पर पल रहे हैं। ये इसराइल के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर एक्स की कानूनी हैसियत पर दलाइल तलब कर लिए। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द साथी समेत मुकाबले में मारा गया। CTD हुकाम मोहम्मद हुसैन और अयाज उर्फ जहांजेब को 5 दहशतगर्द साथियों समेत थ्रेट अलर्ट के बायस साहिबाल जेल से मुंतकिल कर रहे थे। साहिबाल समंदरी रोड पर दहशतगर्दों के साथियों ने फायरिंग कर दी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में ग्रैंड जिरगा। तमाम सियासी पार्टियों ने अली अमीन गंडापुर को जिरगा के लिए इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला KP का अपनी सरबराही में जिरगा तश्कील देने का फैसला। सियासी पार्टियों के कायदीन, अरकान असम्बली और कबायली इमायदीन की जिरगे में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान का अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तेफाक। तमाम सियासी कायदीन का अली अमीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुराका से मौजूदा सूरत हाल पर तजावीज़ तलब। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है इस जिरगे से पुरअमन हल का रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। जिरगे में शरीक तमाम सियासी कायदीन की आरा और तजावीज़ का भरपूर एहतराम किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगे से खिताब। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम, अहम सियासी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने, पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और अवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुशाइंद है। दोनों रहनुमाओं का इजहार ख्याल। दोनों कायदीन का सऊदी सरमायाकार वफ्द आमद SCO के इनेकाद का भी खैर मकदम। वक्त ने साबित किया मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हमारा दुरुस्त और तारीखी फैसला था। सब जमहूरी कुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए फर्द वाहिद मुल्क और कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। आज हासिल होने वाली मुआशी कामयाबियों की बुनियाद भी सियासी इत्तेहाद और इत्तेफाक है। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर नून लीग ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा और शाबाश दी। आम आदमी को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। इख्तियारात में तवाज़ुन से ही मुल्क तरक्की करते हैं। हमें अदालती इस्लाहात करके माज़ी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। और फ्लोरिडा में बदतरीन समुद्री तूफान मिल्टन ने तबाही मचा दी। 270 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। अमरीका में समुद्री तूफान से बारिशों और सैलाब का 1000 साला रिकॉर्ड टूट गया।